शांति। आज मेरे मीठे मीठे बाबा बोले, मीठे बच्चे, बाबा आए हैं तुम्हें बेहद की जागीर देने। तो आज मेरे बाबा ने कहा कि मैं आया हूँ सबको अनंत सुख शांति देने। बाबा ने कहा ऐसे मीठे बाबा को तुम प्यार से याद करो तो पावन बन जाएंगे। तो आज मेरे बाबा बोले अगर मुझे याद करोगे तो पावन बन जाएंगे, क्योंकि जो हमारे शिव बाबा हैं वो इतने मीठे हैं, इतने मीठे हैं कि उन जैसा मीठा, उन जैसा प्यारा, उन जैसा अच्छा इस संसार में कोई और है ही नहीं। तो बाबा ने कहा इसलिए मैं क्या करने आया हूँ, बेहद की जागीर देने, अर्थात इस संसार में आपको पूरे विश्व का मालिक बनाने आया हूँ, सबसे ऊंचा बनाने आया हूँ। तो एक शिव बाबा ही बना सकते हैं, क्योंकि वो ही सबसे ऊंचे हैं। जो ऊंचा होगा तो वही ऊंचे बना सकते हैं। तो एक मेरे मीठे बाबा ही सबसे मीठे, ऊंचे से ऊंचे बाबा हैं, जिन्हें हम प्यार से कहते हैं मीठे मीठे शिव बाबा। तो आज मेरे बाबा ने प्रश्न में दिया है, विनाश का समय नजदीक आता जाएगा तो उसकी निशानी क्या होंगी। तो बाबा ने उत्तर में दिया है, विनाश का समय नजदीक होगा तो सबको मालूम पड़ जाएगा कि हमारा बाबा आया हुआ है। तो बाबा ने कहा अब नई दुनिया की स्थापना हो रही है और पुरानी दुनिया का विनाश होना है, तो बहुतों को साक्षात्कार भी होंगे। तो आज मेरे शिव बाबा ने बहुत गहरी बात बताई कि बहुतों को साक्षात्कार भी होंगे कि अब ये दुनिया जा रही है और नई दुनिया सतयुग आ रही है। तो आज बाबा ने कहा सन्यासियों, राजाओं आदि को भी ज्ञान मिलेगा। अभी ऐसा समय भी आना है कि बड़े बड़े सन्यासियों को, बड़े बड़े राजाओं को भी ज्ञान मिलेगा। अभी भी देखो पूरे विश्व में जो भी महामंडलेश्वर हैं, ऋषि हैं, साधु संत जी हैं, सबको अभी पता चल गया है कि भगवान आए हुए हैं और भगवान आकर के चले भी गए हैं। और अब ये जो भगवान का पार्ट है बहुत थोड़ा बचा हुआ है, यानी कि अब ये सतयुग आने में थोड़ा समय बचा हुआ है, पढ़ाई भी हो गई है, अब बस सतयुग आना बाकी है। तो बाबा ने कहा जब सुनेंगे कि बेहद का बाप आए हैं, जब ये सारी दुनिया सुनेगी, सबको सच में विश्वास हो जाएगा कि सच में भगवान आए हुए हैं और वही सदगति दे रहे हैं, तो बहुत आएंगे। आज मेरे शिव बाबा बोले अभी ऐसा समय भी आएगा, अगर सच में सबको ये मालूम पड़ जाएगा कि भगवान आए हुए हैं तो बहुत भीड़ बच जाएगी। हर आश्रम पर भी इतनी लाइन लग जाएगी कि बाबा कहते हैं आपको खाने की और सोने की भी फुर्सत नहीं मिलेगी, आपको टाइम निकालना पड़ेगा खाना खाने के लिए भी, सोने के लिए भी। इतनी लोग आएंगे आश्रमों पे। आज बाबा ने एक बात बताई आगे, और अखबारों द्वारा भी अनेकों को संदेश मिलेगा, अखबारों द्वारा भी सबको संदेश मिलेगा और तुम बच्चे आत्म अभिमानी बनते जाएंगे। बाबा ने कहा हम आत्म अभिमानी बनते जाएंगे और हमारे द्वारा से सबको भगवान का साक्षात्कार होता जाएगा। एक बाप की याद में अतीन्द्रिय सुख में रहेंगे और जब हम बाबा की याद में रहेंगे तो सबको अतीन्द्रिय सुख मिलेगा। भगवान की जो प्राप्तियां हैं सबको अनुभव होगी, सबको महसूसता हो जाएगी, सबको प्रत्यक्षता हो जाएगी कि भगवान आ गए हैं, वो मेरे बाबा आ गए हैं। आज बाबा ने गीत में दिया है, इस पाप की दुनिया से कहीं दूर ले चलो। ये दुनिया है, कौन सी दुनिया है? पाप की दुनिया है। अब सब चाहते हैं कि इससे कहीं दूर जाएं, तो दूर कहाँ जाएं? सच में वहां जाएंगे जहाँ सुख ही सुख है, पुण्य ही पुण्य है, खुशियां ही खुशियां हैं, जहाँ आनंद ही आनंद है, मौज ही मौज है, शांति ही शांति है, प्रेम ही प्रेम है, धन की भी कमी नहीं है। ऐसी सुख शांति वाली भरपूरता की मौजों की दुनिया में जाएंगे, वो है सतयुग। आज धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा ने दिया है, माला में पिरोने के लिए आत्म अभिमानी बन तीव्र वेग से याद की यात्रा करनी है। आज बाबा ने बहुत गहरी बात बताई, तीव्र वेग से अब उड़ो। अभी बाबा ने चलने का समय नहीं है, उड़ना है। जैसे कि उड़ने वाली चीज जल्दी पहुंच जाती है, जैसे फ्लाइट की यात्रा बहुत आसान है और बस या ट्रेन से जाते हैं तो वो समय लगाती है जाने में। तो ऐसे ही जब हम अब मन द्वारा उड़ करके फरिश्ता बन के मन ही मन सबको फरिश्ते रूप में देख करके सबकी सेवा करेंगे, सबको प्रकाश देंगे, सबको भगवान की शक्तियां और प्रकाश देंगे, तो बहुत जल्दी सबको मैसेज मिल जाएगा। आज बाबा ने सेकंड पॉइंट्स में दिया है, बाप का परिचय दे, बहुतों को आप समान बनाने की सर्विस करनी है, बाबा का परिचय देना है। यहाँ बनवार में रहना है। बाबा ने कहा यहाँ जो भी कुछ मिला है उसमें खुश रहना है। क्यों? क्योंकि भगवान हमारे लिए अनंत लेके आए हैं, तो उसके लिए हमें पहले से ही खुशी में रहना है।
जो मिलने वाली चीज है उसकी खुशी में रहना है। अनंत, आज बाबा ने आगे कहा, अंतिम हाहाकार की सीन देखने के लिए महावीर बनना है। आज बाबा ने कहा अभी ऐसा समय भी आएगा जहाँ हाहाकार की सीन देखनी पड़ेगी और फिर हाहाकार के बाद होगी जय जयकार। आज बाबा ने कहा उस हाहाकार के सीन को देखने के लिए महावीर बनना है। किसी भी प्रकार की, बाबा ने कहा, डर में नहीं रहना, इसलिए पहले से ही महावीर बनना है, क्योंकि हाहाकार होगी और हाहाकार के बाद फिर होगी जय जयकार। जय जयकार का है सत्युग। आज बाबा ने वरदान में दिया है, बंधनों के पिंजड़ों को तोड़कर जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करने वाले सच्चे ट्रस्टी भव। आज बाबा ने बहुत गहरी बात बताई है कि शरीर का भी बंधन है, शरीर का व संबंध का बंधन ही पिंजड़ा है। आज बाबा ने पिंजड़ा किसे कही? शरीर का बंधन और संबंध का बंधन, ये क्या है? पिंजड़ा। फर्ज अदाई भी निमित्त मात्र निभानी। आज बाबा ने कहा फर्ज अदाई। फर्ज अदाई का मतलब क्या है? लगाव से नहीं, तब कहेंगे निर्बंधन। आज बाबा ने कहा जो ट्रस्टी बनकर चलते हैं वही निर्बंधन है। बाबा ने कहा ना कोई वहाँ मेरापन है तो पिंजड़े में बंद हो जाते हैं। अभी पिंजड़े की मेहनत से फरिश्ते बन गए हैं। तो बाबा ने कहा इसीलिए जरा भी बंधन नहीं हो, मन का भी बंधन नहीं। आज बाबा ने कहा क्या करूं, कैसे करूं, चाहता हूं मगर होता नहीं है। बाबा ने कहा नहीं, यह भी मन का बंधन है। आज बाबा ने कहा जब मर्जीवा बन गए तो सब प्रकार के बंधन समाप्त, सदा जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव होता रहे। आज बाबा ने एक बहुत गहरी बात बताई कि ये हमारा शरीर जो है 5 तत्वों से बना हुआ है, पुराना शरीर है, तो इसका भी बंधन नहीं होना चाहिए। यानी कि कई बार हो सकता है कि ये हमें बाबा की याद ना आने दे, तो इसलिए बाबा कहते इसका बंधन भी ना रहे, सेवाओं का बंधन भी ना रहे, किसी और आत्मा का बंधन भी ना रहे, सबसे निर्बंधन स्थिति, इसे कहते हैं फरिश्तापन की स्थिति, उसमें रहना है। उसे बोलते हैं जीवन मुक्त स्थिति। इस शरीर में रहते हुए भी आनंद की स्थिति का अनुभव जब होगा, जब इस सब प्रकार के बंधनों से न्यारे। आत्मा किसी भी प्रकार के बंधन नहीं पसंद करती। आत्मा को सिर्फ परमात्मा की याद। अब परमात्मा की याद स्वतंत्रता है, वो हमेशा फ्लाइंग कराती है, यानी कि वो हमेशा उड़ाती रहती है। तो आज बाबा ने स्लोगन में दिया, संकल्पों को बचाओ तो समय बोल स्वतः बच जाएंगे। सबसे बाबा ने बताई सबसे जो गुप्त चीज है वो संकल्प। संकल्प क्या है? बीज। जब हमारा मन अच्छा होगा, मन अच्छा सोचेगा, तो हमारे मन से सबके लिए शुभ भावना और शुभकामना स्वतः ही मिलती रहेगी। सबके लिए अच्छा अच्छा करते रहेंगे, अच्छा अच्छा सोचते रहेंगे, अच्छा अच्छा बोलते रहेंगे। आज बाबा ने व्यक्ति सारे में दिया है, अब संपन्न बनने की, कर्मातीत बनने की धुन लगाओ। आज बाबा ने आगे कहा कर्मातीत अर्थात कर्म के किसी बंधन से भी न्यारे। आज बाबा ने इसमें बहुत बहुत गहरी बात बताई है, कर्म के बंधन से भी न्यारे। कर्म करो लेकिन मैं नहीं कर रही, कराने वाले कौन है? पिता परमात्मा। ऐसा ही अनुभव बढ़ता रहे, कोई भी कार्य स्पर्श न करे। आज बाबा ने कहा अच्छा करने की सामर्थ्य हमारी नहीं है, स्वयं भगवान आकर के हमें पूरे विश्व में से चुन करके अच्छा करा रहे हैं। तो आज बाबा ने कहा कोई भी कार्य स्पर्श न करे और करने के बाद जो रिजल्ट निकलती है उसका भी स्पर्श न हो। आज बाबा ने कहा कराने वाले बाबा हैं, करने वाले बाबा हैं, हमारे द्वारा निमित्त बना करके मुझ आत्मा को बाबा कर रहे हैं, करा भी बाबा रहे हैं, कर भी बाबा रहे हैं। तो उसके रिजल्ट भी किसकी हो गई? रिजल्ट भी हमने अर्पण कर दी। बाबा आपको अर्पण क्या लागे मेरा, एक कहावत है, तो मेरा क्या लगे, आपने ही मुझसे अच्छा कराया, तो उसकी रिजल्ट भी किसे सौंप दो। उसमें मुझे अभिमान न आए कि भगवान, मेरे शिव बाबा, मेरे परमात्मा, मैंने आपको रिजल्ट वो अर्पण कर दी। अगर किसी काम में ज्यादा बड़ी सफलता मिल रही है तो बाबा को अर्पण कर दो, बिल्कुल ही न्यारापन अनुभव होगा। जैसे दूसरे कोई ने कराया और मैंने किया। मान लीजिए किसी ने मुझे आज कहीं किसी भंडारे का मालिक बनाया, वो 56 भोग बन रहे हैं, 56 भोग बांटने हैं, किसी और ने भंडारा बनवाया, मैं बांटने वाली निमित्त हुई, तो मैंने तो नहीं बनाया, मैंने तो नहीं इसमें जो खर्च किया या उसमें भंडारा बनाने में सहयोग किया। जिसने बनाया उसका मान होगा, तो मैं बीच में मान लूं? बाबा ने कहा नहीं, इसमें क्या होगा, अभिमान आ जाएगा। तो कराने वाला कौन है? भगवान शक्तियां दे रहे हैं, भगवान मुझे पवित्रता दे रहे हैं, भगवान अनंत खुशियां दे रहे हैं, और मैं किसी को बांट रही हूँ। तो जब मुझे भगवान दे रहे हैं तो मुझे भगवान ने दी और मैंने किसी और को दी, तो उसमें मेरा पन का भान ना आए, उसका स्पर्श ना हो, मन से भी, कभी सपने में भी, संकल्प में भी स्पर्श ना हो कि मैंने कुछ अच्छा करा। कराने वाला कौन है? स्वयं भगवान। निमित्त बनने में न्यारापन अनुभव हो, जो कुछ बीता पुल स्टॉप लगाकर न्यारे बन जाओ। बाबा ने कहा कुछ जो हो गया उसे पुल स्टॉप लगा दो, क्योंकि अच्छा करने की सामर्थ्य किसमें है? बाबा में कराने की सामर्थ्य है। भले मेरे से कोई ऊपर नीचे कुछ हो जाए, ऊपर नीचे
मुझसे ऊपर नीचे कुछ हो सकता है, लेकिन सदा अच्छा कराने के समर्थ वो सामर्थ्य के सागर सर्वशक्तिमान पिता परमात्मा में है। तो इसीलिए सदा परमात्मा मेरे साथ हैं और सदा अच्छा से अच्छा करते हैं, और बाबा कराते भी हैं और करते ही बाबा हैं। तो सबको मैं यही सुनाती रहूं कि बाबा को याद करोगे तो सबसे अच्छे से अच्छा आप भी करते रहेंगे, और सदा अच्छा आपको अच्छी सुख शांति, अच्छी खुशियां मिलती रहेंगी। नमस्ते बाप दादाजी, नमस्ते। जो आपने दिया उसके लिए आपका था शुक्रिया, सांसों सांस शुक्रिया। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।